पशुपालक हैं तो आपके संपर्क में एक बेहतरीन डॉक्टर होना चाहिए। इसके अंदर हमको वो तेज नहीं दिख रहा, उस हिसाब से चारा नहीं खा रही, तो इग्नोर नहीं करना। साथियों, जैसा कि हम इससे पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि यह कोई लोहे का कारोबार नहीं है, यह जीव से जुड़ा हुआ कारोबार है और जीव के प्रति हमको संवेदनशील रहना पड़ता है। हमारे 2 अलग अलग वीडियो पे सेम कमेंट हमारे यूट्यूब के एक साथी ने किया हुआ। कमेंट यह था उनका कि सर रेड वाटर से संबंधित जानकारी दीजिए, रेड वाटर बीमारी के बारे में, उसकी दवा के बारे में बताइए। तो पहली वीडियो पे हमने, जैसा कि आप लोगों का कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, तुरंत हमने रिप्लाई किया कि सर जैसे ही कोई बेहतरीन प्लेटफार्म इससे संबंधित मिलता है जानकारी दी जाएगी। लेकिन फिर वही कमेंट जब हमारी दूसरी वीडियो पे सेम आया तो हम तुरंत जो है उनके कमेंट को तुरंत हम उस पर विचार करना शुरू किए और हम अध्ययन किए कि इस बीमारी का सामना तो हम कर चुके हैं आज के 3 महीने पहले इस बछिया के पीछे। तो हम तुरंत फिर उसके बाद रात में ही, कल रात को ही कमेंट पढ़े और आज दिन भर, मतलब कल रात भर और दिन भर पूरा इस पर अध्ययन किए। और जैसा कि आप लोग साथियों जानते हैं, हम कई फार्मों पे विजिट किए हैं, बहुत सारे अनुभवी लोग हमारे संपर्क में हैं, तो सबसे हम संपर्क किए, अलग अलग लोगों से बात किए, डॉक्टरों से भी बात किए, तो इसके बारे में हमें जानकारी मिली। रेड वाटर बीमारी, इसको अलग अलग मतलब कई नामों से जाना जाता है। कहीं कहीं रेड वाटर कहते हैं और शायद इसको सर्रा से भी जोड़ा जाता है, कुछ स्थानों पर इसको सर्रा भी कहा जाता है। इसके प्रमुख लक्षण होते हैं दोस्तों कि जानवर जब पेशाब करते हैं तो इनके पेशाब का रंग जो है लाल हो जाता है, मतलब लाल रंग का यह पेशाब करते हैं। और इनके शरीर में एकदम हाई, मतलब खूब तेज इनके शरीर में बुखार रहता है, पूरा शरीर गर्म रहता है और जानवर चारा बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो इसका प्रमुख कारण जो होता है साथियों कि इसमें एक मक्खी होती है, वह मक्खी जो है, मक्खी भी, मतलब इसके फैलने के कई कारण है, जैसे एक मक्खी भी होती है और सबसे प्रमुख कारण है चिचड़ी, किलनी, कुटकी जिसको कहा जाता है। उनसे यह, जिन जानवरों में चिचड़ी, किटकी, कुलनी की प्रकोप रहता है, उन जानवरों में 100 में से 99.99% यह है कि उनको रेड वाटर से संबंधित बीमारी हो जाती है। उसमें होता यह है साथियों कि जैसे इनके शरीर के अंदर आरबीसी की लेयर होती है, उस आरबीसी के लेयर के अंदर, मतलब आरबीसी के घेरा के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। और जो चिचड़ी और ये बोलते हैं चिचड़ी या जो मक्खी कीड़ी, जो भी उनके माध्यम जब प्रकोप होता है तो सीधे जाके यह आरबीसी के वाल को डिस्टर्ब कर देती है, जिससे हीमोग्लोबिन का रिसाव हो जाता है और वह किडनी के माध्यम से छन के जो है और पेशाब के रास्ते जो है ब्लड के रूप में निकलने लगती है। और इसका इलाज अगर तुरंत समय से ना किया जाए तो जानवर मृत्यु भी हो जाता है, जानवरों की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसमें साथियों, जैसा कि जहाँ तक हमको जानकारी मिली है कि 2 इंजेक्शन, 2 में से 1 इंजेक्शन कोई आप लगा सकते हैं, एक बेरेनिल है और एक दूसरा है शायद प्रोजोमिन। हाँ, बेरेनिल या प्रोजोमिन। आप लोग भी, आपके यहाँ के जो डॉक्टर साहब होंगे, नज़दीकी दूर कहीं के भी जो डॉक्टर साहब होंगे, तो उनको एक बार आप इस दोनों इंजेक्शनों संबंधित जानकारी ले लीजिएगा कि सर यह दोनों में से कोई एक इंजेक्शन इस बीमारी में लगवा सकते हैं कि नहीं लगवा सकते हैं। हमारी इस गाय को जब समस्या हुई थी, अभी इसके बारे में आगे हम आप लोगों को डिटेल में बताएंगे, जब हुई थी तो बेरेनिल का इंजेक्शन इसको लगा था। बुखार तेज रहता है तो नीमोसलाइड पैरासीटामॉल का प्रयोग किया जाता है और वो बेरेनिल का इंजेक्शन लगा था। कुछ स्थिति में ऐसे भी बताते हैं कि जो जानवर गाभिन अवस्था में है यदि उनको बेरेनिल लगाया जाता है तो गर्भपात की भी संभावना रहती है, तो उसके बेरेनिल के स्थान पे फिर प्रोजोमिन लगवाया जाता है। तो लेकिन जैसा होगा आप लोग अपने हिसाब से डॉक्टर साहब से संपर्क करके उसके बाद ही इंजेक्शन का प्रयोग करवाइएगा। तो साथियों, अब इस बछिया के बारे में हम थोड़ा आप लोगों को 5 मिनट में बताने का प्रयास करेंगे, 5 से 4 मिनट में। बछिया का नाम बरखा घर वालों ने रखा हुआ है। बताना चाहते हैं कि एक दिन अचानक से क्या हुआ कि शाम को बढ़िया चारा वारा खा के अंदर ये बैठी थी। सुबह जब इसको बाहर लाया गया तो यह आई और सीधा बैठ गई।
इसका एक लक्षण ये भी है कि जानवर खड़ा नहीं हो पाते हैं रेड वाटर बीमारी का। बैठ गई, खड़ी नहीं हो रही थी, चारा बिल्कुल नहीं खा रही थी। तो हम साथियों एक्टिव बहुत रहते हैं बीमारी से संबंधित, तो हम तुरंत डॉक्टर साहब के पास संपर्क किए। तो डॉक्टर साहब से हमने कहा कि हमारी यह बछिया जो है चारा नहीं खा रही है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप इसको पैरासीटामॉल दे दीजिए। तो हम पैरासीटामॉल और एक एंटीबायोटिक दोनों मिला के पीस इसको पिला दिए दोपहर में 11 बजे के आसपास। फिर उसके बाद देने के 1-2 घंटे 3 घंटे बाद भी इसको बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल आराम हुआ ही नहीं, 1% भी आराम नहीं। शरीर एकदम पूरा इसकी तप रही थी, पूरा बॉडी इसकी एकदम हीट थी और चारा बिल्कुल नहीं ले रही थी। फिर हम डॉक्टर साहब के पास 5-6 बजे के आसपास शाम को फ़ोन किया, डॉक्टर साहब समस्या सेम उसकी बनी हुई है, शरीर उसकी पूरी इसकी गर्म है और चारा बिल्कुल नहीं खा रही है। तो एक चीज़ और इसी बीच वीडियो में रोक के हम आपको बताना चाहते हैं दोस्तों कि यदि आप पशुपालक हैं तो आपके संपर्क में एक बेहतरीन डॉक्टर होना चाहिए। बेहतरीन का मतलब जिसको ठीक ठाक जानकारी हो। बाकी वैसे बहुत सारे डॉक्टर डब्बा टांगे घूमते रहते हैं और जानकारी कुछ ही लोगों के पास रहती है, बाकी आएंगे देखेंगे अब इसको है रेड वाटर की बीमारी और लगा के चले जाएंगे दूसरी चीज़ की सुई। तो इसलिए हम आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि आपके संपर्क में एक अच्छा डॉक्टर होना चाहिए जो कि आपके जानवर की बीमारी को पहचान के तब इलाज करे। और सेम इसी प्रकार से हमारे संपर्क में जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने आया, जब वो देखे कि इसको पैरासीटामॉल दे दिए और थोड़ा ज़्यादा डोज में दे दिए, उसके बाद भी इसको रिलीफ नहीं हुआ, तो उन्होंने तुरंत इंजेक्शन नहीं लगाया। सबसे पहले इसको पकड़े और पकड़ने के बाद इसके शरीर से ब्लड निकाले और ब्लड निकाल के जब ब्लड चेक किए, ब्लड क्या होता है साथियों कि ब्लड पतला होने लगता है, मतलब पतला हो जाता है क्योंकि ब्लड का लगातार रिसाव होने लगता है, ब्लड कमज़ोर हो जाता है और आँख जो इसकी बढ़िया रहती है वो आँख में सफ़ेदी आ जाती है ना। अब जो उस समय हम इस बछिया पे चेक किए तो आँख में सफ़ेदी रहती है, जो बढ़िया इसमें लालिमा बनी रहती है, काफ़ी चमक धमक वाली आँख रहती है, वह न रह के इसमें सफ़ेदी जो है दिखने लगी। तो डॉक्टर साहब ने चेक किया, फिर तुरंत वो पहचान गए और तुरंत उस पर उन्होंने इलाज किया और जो 2-3-4 डोज जैसे नीमोसलाइड, पैरासीटामॉल, बेरेनिल और 1-2 एंटीबायोटिक भी शायद लगाए थे, श्योर नहीं है पूरा क्लियर हम, तो लगाए। तो उसके बाद तकलीफ भी इसको बहुत ज़्यादा हुई। जो बेरेनिल का इंजेक्शन लगा, थोड़ी दूर गई फिर गिर भी पड़ी है क्योंकि इंजेक्शन टाइट होता है उतनी बड़ी बीमारी को रोकने के लिए। कंट्रोल हो गया। और बेरेनिल इंजेक्शन का एक सिस्टम है साथियों कि यह हमेशा 72 घंटे के अंतराल पे लगता है। मतलब जैसे आवाज़ लगा है फिर 72 घंटे बाद ही लगेगा, बीच में नहीं लगा सकते, नहीं तो समस्या और बढ़ जाएगी। और उसके बाद फिर लगाए, फिर एक दिन अंतराल करके अगले दिन फिर लगा दिए, तो बछिया हमारी एकदम स्वस्थ हो गई, ठीक हो गई। तब से आज तक इसको कभी भी समस्या नहीं हुई है। तो साथियों हम यही आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं, जैसे हमने बताया कि लोहे का कारोबार नहीं है, संवेदनशील काम है, इसके प्रति संवेदनशील रहना पड़ता है। जैसे जब हमारे जानवरों में तनिक भी समस्या आपको लगे कि आज हमारा जानवर कल की अपेक्षा जिसका चेहरा डाउन है, डिम है, इसके अंदर हमको वो तेज नहीं दिख रहा है, उस हिसाब से चारा नहीं खा रही, तो इग्नोर नहीं करना चाहिए। तत्काल ही उस चीज़ पर हमको कार्य करने की ज़रूरत होती है। तुरंत पहला काम जो आपके बेहतरीन, अगर आपको नॉलेज है तो आप स्वयं इलाज कीजिए, और आपको नॉलेज नहीं है तो आपके बेहतरीन जो डॉक्टर हों जिनको ठीक ठाक नॉलेज हो उनके संपर्क में आइए, समस्या बताइए, त्वरित इलाज कराइए। अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, जानवर ठीक हो जाएगा। क्योंकि विज्ञान काफ़ी आगे निकल चुका है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। असंभव कुछ नहीं है अगर समय पे कार्य किया जाए। जैसा कि जो साथी कमेंट किए थे हमारे पास, तो उनकी एक गाय डेथ भी शायद कर गई थी, बता रहे थे हमसे कमेंट में। तो अब साथियों मान सकते हैं कि हो सकता है इलाज में लेट हो गया हो या उस हिसाब से इलाज ना हो पाया हो, तो ये भी समस्याएं आ जाती। लेकिन अगर समय पे इलाज और सही इलाज हो तो जानवर ठीक भी हो जाते हैं। और इस चीज़ में यह रोग बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल क्यों नहीं होगा? जानवर की आपको किलनी नहीं लगनी चाहिए। अक्सर उन्हीं जानवरों में ज़्यादा समस्या आएगी जिनके शरीर में किलनियों का प्रकोप, कुटकियों का प्रकोप रहेगा। तो और ऐसा नहीं कि आपके जानवर में किल्ली नहीं है तो आप निश्चिंत है और आपसे सटा हुई किसी की गौशाला है उधर दिखाइएगा। आपकी सटा हुई कोई पशुपालन की है, उनकी गाय है और उनकी गायों को लगा है, तो वहाँ से भी
किलनियों का प्रकोप हो जाता है, तो आपके आस पड़ोस जो भी हैं उनके जानवर पे भी आप लोग निगाह रखे रहिए कि साफ़ सफाई वहाँ भी रहे। किलनी, कुटकी, चीचड़, इन सब का प्रयोग ये सब किसी जानवर में ना दिखें। अगर हैं तो उनको आप लोग सजेस्ट कीजिए कि आप भैया लाके दवा लगा दीजिए, ताकि जानवरों में किलनी कुटकी ना रहें और आपके भी जानवर स्वस्थ रहें और हमारे भी जानवर स्वस्थ रहें। और नियमित अपनी गौशाला की, अपने शेड की सफाई करते रहें, कहीं से कोई गंदगी न रहे, तो ये सब बीमारियां कभी जीवन में जन्म ही नहीं लेंगी। तो इन सब चीज़ों पे जब फोकस किए रहेंगे तो कभी भी ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी। और साथियों, जो भी हमने आपको वीडियो में बताया हुआ है, हो सकता है इसमें कहीं से कुछ त्रुटि भी हुई हो, या त्रुटि हुई हो क्षमा कीजिएगा। और जो भी दवा और इंजेक्शन हमने आपको बताया है, तो उसका प्रयोग आप अपने डॉक्टर से समझकर उसके बाद ही कीजिएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य जो हम प्रयोग किए थे उससे संबंधित जानकारी दिए थे। बाकी जिम्मेदारी इसमें साथियों हमारी नहीं है, आप अपने हिसाब से ही और डॉक्टर साहब से समझ के ही प्रयोग कीजिएगा। आशा करते हैं एक छोटी सी वीडियो थी, वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। जो साथी चैनल पे पहली बार वीडियो को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना मूलभूत सुझाव जरूर भेजें, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए शिक्षा का कार्य करता है। आपके कमेंट के माध्यम से ही हम और नई जानकारियाँ इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। मिलते हैं इसी तरह किसी दूसरी वीडियो में बढ़िया जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।